अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज की हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं एग्जांपल नंबर 1। ये हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, वाई सेकंड डेरिवेटिव माइनस वाई फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस टू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इसकी कुछ ना कुछ इनिशियल कंडीशन गिवन है, वाई ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू वन, वाई डैश ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। ये कुछ वैल्यूज़ गिवन है, तो वो कहते हैं कि इसको सॉल्व करें। ठीक है, यूज़ करते हुए लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो आए हम इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। अच्छा जी, ये है हमारे पास क्वेश्चन। हमने इस क्वेश्चन को लिख लिया है और उसकी जो इनिशियल कंडीशंस भी वो लिख ली हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, हमने लैप्लास ले लेना है। आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका हमने सबसे पहले आपने लैप्लास फाइंड करना है। ठीक है, लैप्लास दोनों साइड पे हमने क्या ले लेना है, लैप्लास। ठीक है, तो लैप्लास ऑफ ज़ीरो वो होता है ज़ीरो के इक्वल ही होता है। ठीक है, अब बाकियों का हमने लैप्लास सारा अलग अलग करके लिख लेना है। ठीक है, ये देखें, दोनों को अलग अलग करके हमने तीनों को लिख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमने ये करना है कि मतलब आपको जो पिछली वीडियोस में हमने ये पढ़ा था कि लैप्लास सेकंड डेरिवेटिव वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है इसके लैप्लास वाई ऑफ टी माइनस एस वाई ऑफ ज़ीरो माइनस वाई फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ ज़ीरो। ठीक है, ये इक्वल होता है। इसी तरीके से लैप्लास जो वाई वन का यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव का वो इसके इक्वल होता है। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ हमारे पास जो ये हमने पिछली वीडियोस में फाइंड की थी। ठीक है, इसका एज अ ये थ्योरम में भी हमने इसको यूज़ किया था। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट हमने ये दोनों वैल्यूज़ इसके अंदर अप्लाई की हैं, यानी कि पहले ये इसकी जगह हमने ये वाली वैल्यू लिख ली है, फिर इसकी जगह हमने ये वाली वैल्यू लिखी है। ठीक है, ये देखें दो वैल्यूज़ पूरी लिख ली हैं। अब नेक्स्ट ये चीज़ बच गई थी, यहाँ से हमने टू कॉमन ले लिया है। ठीक है, और लैप्लास बाकी वैसे लिख दिया है वाई ऑफ टी। ठीक है, वो हमने वैसे ही अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम चेक करें तो नेक्स्ट स्टेप में हमने कुछ यूँ किया है, ये बिल्कुल हूबहू इसी तरह लिखा है। अब इधर इनिशियल जो कंडीशन अप्लाई की है, यानी कि वाई ऑफ ज़ीरो क्या कह रहा था, वो वन के इक्वल था। ठीक है, तो एस अगर वन के साथ मल्टीप्लाई करो तो एस ही आ जाता है। ठीक है, और इसी तरीके से वाई डैश ऑफ ज़ीरो की बात करें तो वाई डैश ऑफ ज़ीरो वो ज़ीरो के इक्वल था, तो वो हमने इधर वैल्यू पुट कर दी है, वो ज़ीरो है। ठीक हो गया। इसी तरीके से आगे नेक्स्ट आ जाता है जी, एस लेप्लास वाई ऑफ टी वो वैसे ही आ जाना था। ठीक है, क्योंकि इधर कोई इनिशियल कंडीशन इसकी नहीं थी गिवन। और वाई ऑफ ज़ीरो वो अगेन वो जो हमारे पास गिवन था वो वन के इक्वल है, वो वैल्यू पुट कर दी। और इसी तरीके से ये भी हमने वैसे का वैसे ही लिख लिया है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप अगर हम चेक करें, नेक्स्ट स्टेप में हमने ये काम किया, ये देखें लेप्लास वाई ऑफ टी, लेप्लास वाई ऑफ टी, ये तीनों सेम सेम थे, तो वो हमने इकट्ठे जो है ना लिख के लिए हैं। और उनमें से बाकी जो चीज़ें कॉमन आ रही थी वो कॉमन लिख ली हैं। सबसे पहले इधर एस स्केयर आ रहा है वो लिख लिया, एस आ रहा माइनस एस आ रहा था वो लिखा, और माइनस टू आ रहा था वो लिख लिया। अब यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू यहाँ पे जो बच गई थी वो माइनस एस बचा है और प्लस वन बचा है। ये माइनस एस उस साइड पर जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस वन जो है वो इधर आके माइनस हो गया। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में अगर हम चेक करें तो ये जो चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही थी वो इधर डिवाइड फॉर्म में हमने लिख ली है। ठीक है, तो यहाँ तक था इसका जो है ना फर्स्ट स्टेप। ठीक है, यानी कि वैल्यूज पुट करके ना, और यहाँ पे हमने इस तरीके से ले आना, यानी कि लैप्लास वाई ऑफ टी जो हमने फाइंड कर लिया है। ठीक है, ये इतना सा ये हमारा एज अ फर्स्ट स्टेप है इसमें। अच्छा, अब हमने चेक ये करना है, वाई ऑफ टी हमने चेक करना है। ठीक है, लैप्लास को यूज़ करते हुए हमने वाई ऑफ टी चेक करना है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमने सबसे पहले ये जो लैप्लास इधर मल्टीप्लाई में है, इधर हमने इन्वर्स में लेके जाना है। ठीक है, वो कैसे लेके जा सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, अब हम ये जो इधर जो हमारे पास ये जो फंक्शन है इसको हमने एज अ लेट कर लेना है एफ ऑफ एस, यानी कि ये कोई फंक्शन है। अच्छा, ये फंक्शन को इस तरीके से हमने लेट कर लिया। अब आपने इसके जो हमने पेयर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने ये कुछ काम किया। और इधर ये देखें पेयर बन रहे हैं, यानी कि इनमें से कुछ कॉमन लेके तो हम एज अ पेयर बना रहे हैं। ठीक है, वो पेयर्स क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम इसको ना जो वो प्रॉपर फ्रैक्शन जो थी उस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। और यहाँ से हमारे पास इसकी जो है ना
मतलब इजी तरीके से हम इसकी लैप्लास फाइंड कर सकते हैं एज इनको सेपरेट सेपरेट करके, ठीक है। ये हम टेबल के ज़रिए से हम इसको चेक करेंगे, बहुत इजी मेथड है ये, ठीक है। इसको यूज़ करें आप भी इसी तरीके से, ठीक है। यानी कि हमने इसी तरीके से अज्यूम किया है जैसे हम वो यूज़ करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन में, यानी कि S-1/S+1 S-2 ये हमारे पास जो वैल्यूज़ थी वो हमने वैसे लिख दी है। अब जैसे हम वही रूल होता था कि फर्स्ट वाला जो पेयर वो ए के नीचे लिखते थे और सेकंड वाला जो बी के नीचे लिख लेते थे, ठीक है। इसी तरीके से हमने वैसे ही अप्लाई किया। अब हमने इन दोनों के साथ वो डिवीजन में किया, ये आपको ऑलरेडी ये स्टेप्स आते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमने वैल्यूज़ निकाल ली हैं ए की, इसी तरीके से हम वैल्यू निकाल लेंगे और इसी तरीके से फिर बी की भी वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा जी, ये देखिए हमने जो बी की वैल्यू निकाल के रख ली है, ठीक है। ये बी की वैल्यू आई है 1/3। अब हमने इसी तरीके से उस फंक्शन के अंदर ये वैल्यूज़ दोनों पुट कर दी हैं, यानी कि ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है। अब ये दो वैल्यूज़ जो आ चुकी हैं, अब हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के वो जो टेबल है उसमें से हमने चेक करना है, ठीक है, कि ये किसी के साथ रिलेट कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो वो अप्लाई कर देंगे, जैसा कि ये था हमारे पास, ये हमने पढ़ा था कि जो है ना फाइव ऑफ एस इज इक्वल टू 1/s-1, ठीक है। यानी कि अगर हम इन्वर्स जो है ना लैप्लास फाइंड करें कि मतलब ये ई की पावर ए अगर हम रखें, ठीक है, यानी कि ये वाली चीज़ है, ये आपने कुछ इस फॉर्म में पढ़ी है, यानी कि A/S-A वाली फॉर्म में, ठीक है। इस तरीके से भी पढ़ लिया आपने, ठीक है। तो ये वो वाली फॉर्म कंडीशन में ही है, ठीक है। तो वो हम इसकी जगह हम फिर ये अप्लाई कर सकते हैं कि e की पावर AT। अब ये देखें ये प्लस फॉर्म में है, तो प्लस के लिए फिर ऊपर जो है माइनस में आ जाएगी उसकी वैल्यू, यानी कि ये +1 है तो ऊपर वैल्यू आ जाएगी माइनस ई की पावर -t, ठीक है। जैसे कि ये है ई की पावर -t में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से ये देखें S-2 है, तो ये उसकी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो आप डायरेक्ट ऊपर 2 लिख लेंगे, यानी कि ई की पावर 2t लिख लेंगे वैसे का वैसे ही, और 1/3 वो जो ऊपर वैसे था वो हम साथ में लिख लिया, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी तरीके का मेथड है, इनके हर क्वेश्चन में यूज़ होगी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है इन्वर्स वाली भी। तो ये आपने ध्यान से वो टेबल के ज़रिए आपने चेक कर लें, ठीक है। ओके हो गया। आई थिंक आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड देन कॉन्टेक्ट मी। ओके, अल्लाह हाफिज़।